जेट प्लांट, जिसको एलिफेंट बुश के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही इजी टू ग्रो है। लेकिन जैसे ही बरसात शुरू होती है वैसे ही इसमें पीली पत्तियां होना स्टार्ट हो जाती हैं। कमेंट्स में काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरी जेट प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हैं, तो उसका क्या कारण है वो आगे मैं बताऊंगी। साथ ही साथ दो ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग अगर बरसात में आप करते हैं तो इनका जो तना है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा होगा, क्योंकि ग्रोथ अगर मान देखा जाए तो बरसात में ही जेट प्लांट की होती है। और इस मौसम में अगर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो बिल्कुल आपका प्लांट बरगद की तरह हो जाएगा। फिर चाहे आप बोंसाई बनाएं या उसको फ्री छोड़ दें, आपका प्लांट बहुत ही सुंदर लगेगा। अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और प्रमुख जो पॉइंट है वो आप अच्छे से समझ लीजिए, ये प्लांट इंडोर बिल्कुल भी नहीं है। इसकी एक वैरायटी भी और आती है जिसको क्रेसुला कहते हैं। ये दोनों ही पौधे इंडोर बिल्कुल भी नहीं हैं। फुल सनलाइट में चलने वाला ये प्लांट है। आप इसको फुल रेन में रखिए, फुल सनलाइट में रखिए, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। हालांकि ये सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट है, लेकिन फिर भी इसको शेड की ज़रूरत नहीं होती, फुल सनलाइट में चलता है। दूसरी बात, अगर आपके प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हैं तो सबसे पहले चेक कर लीजिए आपका प्लांट रूट बाउंड तो नहीं है, क्योंकि ये प्लांट छोटे पॉट में लगाया जाता है और ग्रोथ इसमें बहुत ही ज़बरदस्त होती है। अगर आपने अच्छे से केयर किया है तो ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है। ग्रोथ जब इनकी रूट की होती है तो ये पॉट के नीचे कॉइल इनका बन जाता है। तो अक्सर ये प्रॉब्लम बरसात में होती है जब पानी लगातार बरसता है और उस कॉइल की वजह से पानी ड्रेन आउट गमले से बाहर नहीं हो पाता, जिसके कारण नीचे पानी भरा रहता है। उसी के कारण ऊपर पत्तियां पीली होने लगती हैं, क्योंकि रूट अच्छे से काम नहीं कर पाती और रूट के काम ना कर पाने के कारण ऊपर पत्तियां पीली होने लगती हैं। तो सबसे पहले तो यही चेक करिए कि आपका प्लांट रूट बाउंड तो नहीं है। अगर रूट बाउंड है तो ये मौसम बहुत ही अच्छा है। आप जो रूट बॉल है उसको गमले से बाहर निकालिए, रूट की अच्छे से ट्रिमिंग कीजिए, अच्छी मिट्टी के साथ इसको फिर से रीपॉट कर दीजिए। किसी भी तरह की इस मौसम में रिस्क नहीं होता है, प्लांट 100% सर्वाइव कर जाता है। तो ये काम कर लीजिए। फिर अब बात कर ली जाए कि इस मौसम में अगर आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा लैगी हो रहा है, जैसे कि मेरा ये प्लांट देखिए लंबा लंबा सा हो रहा है और पत्तियों के बीच की गैपिंग भी बहुत ही ज़्यादा है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो ऐसी प्रॉब्लम लगातार बारिश के कारण ही होता है, जब मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी चला जाता है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो हम प्लांट की ट्रिमिंग कर देते हैं। वैसे भी बरसात में प्लांट को छोटा रखना ही ठीक रहता है। बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है, फिर आंधी वगैरह आता है, पानी लगातार बरसता है तो ऊपर से टूट जाता है, तो डी शेप हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप अपने ही उससे इसकी अच्छे से ट्रिमिंग कर लीजिए। तो इस प्लांट की मुझे करना, और देखिए कितना लीफ के बीच में गैपिंग हो गई है। तो ये सब जब आप अच्छे से ट्रिमिंग कर देंगे प्लांट की, तब ये सब सही हो जाएगा। जो न्यू ग्रोथ होगी वो बहुत ही सुंदर होगी। तो सबसे पहले तो मैं इसको काट लेती हूँ। आपके पास कोई प्रूनर है तो उसको अच्छे से स्टेरलाइज कर लीजिए, और अगर नहीं है तो मैं तो सीज़र से ही कट कर रही हूँ, क्योंकि इसकी जो ट्रंक होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, आराम से हो जाएगा। तो देखिए ऊपर से ही मैं उड़ा रही हूँ, इस तरह से नहीं हो रहा है, प्रूनर का ही यूज़ करना पड़ेगा। देखिए ऊपर से कट कर दिया है, और नीचे से जो ब्रांचेस हैं उनको भी, हर ब्रांचेस को अच्छे से ट्रिमिंग करनी है, जिससे कि एक भी ब्रांच छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बरसात है, बहुत ही जल्दी इसमें ग्रोथ होगी। फिर एक लंबी एक छोटी नहीं अच्छा लगेगा। और ये जो कटिंग निकली है, अब देखिए इतनी मोटी मोटी सी कटिंग निकली हैं, इनको आपको फेंकना नहीं है। इनको आप अगर बोंसाई बनाना चाहते हैं तो ये उसके लिए बहुत अच्छी है। ट्रंक जो है वो मोटा ही आप
रखेंगे कटिंग में तो बहुत ही जल्दी बोनसाई बन जाएगी। लग इतनी छोटी छोटी की भी लग जाएगी कटिंग, लेकिन इसको प्लांट के शेप देने में बहुत टाइम लगेगा। लग एक पत्ती से भी जाती है, रूट एक पत्ती में भी आ जाती है, लेकिन फिर बहुत टाइम लग जाएगा, 2-3 साल लग जाते हैं प्लांट बनने में। तो अच्छा है आप मोटी मोटी कटिंग लगाइए अगर आपको बोनसाई वगैरह बनाना है, ट्री शेप अगर प्लांट को देना है तो देखिए ये ऊपर की जो मैंने कट किया था तो उसको मैंने लगा दिया है, और सभी की ब्रांचेस की फिर से प्रूनिंग कर देंगे। और इस समय जो फर्टिलाइज़र डालना है, 2 चीज़ें आपको डालते रहना है हर 15-15 दिन पर। उसके पहले बरसात में आपको करना क्या है, आपको जितने भी प्लांट जेड प्लांट के हैं उसकी मिट्टी में अगर घास फूस वीड्स वगैरह लगी है तो उसको अच्छे से सफाई कर लेना है, क्योंकि ये सब कुछ हटाना है जिससे कि प्लांट की मिट्टी में धूप लग सके। अगर धूप नहीं लगेगी तो फिर फंगस प्लांट की रूट में चली जाएगी, तो इसके कारण प्लांट आपका डैमेज हो सकता है। इसलिए उसकी वीड्स वगैरह हटाते रहिए, हल्की फुल्की गुड़ाई करते रहिए। तो देखिए ये मैंने गुड़ाई कर ली है, और इस गुड़ाई में थोड़ा बहुत अगर रूट कटती है तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से मैं गुड़ाई कर लूँगी। और जो सबसे पहले चीज़ मैं डालने जा रही हूँ, सबसे पहले ये वीड्स हटा देंगे, और जो सबसे पहले मैं चीज़ डालूँगी वो है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर कंप्लीट एनपीके का काम करता है। इसमें नाइट्रोजन भी होता है और थोड़ा बहुत पोटेशियम और फास्फोरस भी थोड़ी बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो बरसात के मौसम में हम ये डाल सकते हैं। इसकी जगह पर चाय पत्ती का भी प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा जो चीज़ डालना है वो है कैल्शियम। कैल्शियम बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आप केमिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो लिया है ये टोटली फ्री है। ये है चूना। जो चूना पान की दुकान पे आपको मिलता है, कहीं भी आपको मिल जाए, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, 10-15 रुपए का आपको मिल जाएगा। तो इसको डालना है। इससे होता ये है कि जो प्लांट का जो स्टम है वो मोटा होता है। जैसे कि हम लोग के शरीर के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है, बोन्स के लिए ज़रूरी होता है, बालों के लिए ज़रूरी होता है, उसी तरह से प्लांट्स के लिए भी कैल्शियम ज़रूरी होता है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा गर्मी में कैल्शियम नहीं प्लांट पर डाल सकते हैं। उस कैल्शियम का प्रयोग करने के लिए भी एक समय होता है, टाइम होता है। बरसात के समय अगर कैल्शियम का आप प्रयोग नहीं करेंगे तो प्लांट आपका कमज़ोर ही रहेगा। में कैल्शियम का प्रयोग कर लेंगे तो आपका प्लांट जल जाएगा। तो इसलिए समय पर जो चीज़ ज़रूरत होती हैं अगर दी जाती हैं प्लांट को, तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको बरसात में 15-15 दिन पर इस्तेमाल करनी है। आपका जेड प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा, ना होंगी पीली पत्तियाँ। पीली पत्तियों के लिए और भी चीज़ें जो मैंने बताई हैं उन सब चीज़ों को भी कंसीडर करिए। ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी इस मौसम में नहीं होनी चाहिए। दूसरा, रूट बाउंड नहीं होना चाहिए प्लांट। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आपका प्लांट पर एक भी पीली पत्तियां नहीं होंगी। प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा, जो पत्तियां होंगी वो लश ग्रीन होंगी। उम्मीद करती हूँ मैंने जो आपको बताया वो आपके काम का होगा। अगर काम का है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।